चलिए। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम इनकम टैक्स में आपको 2 क्लासें शायद 1 क्लास दे चुके हैं और 1 क्लास में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थोड़ा-सा, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कह सकते हैं थोड़ा हिस्ट्री की बात किए हैं। अब हम थोड़ी-सी बात किए कि इनकम टैक्स होता क्या है, इसकी बात किए। अब हमने बात किया बहुत ऐसी चीज़ें बात करते-करते हम पहुँचे हैं, आज हम पढ़ेंगे कि मैंने कहा था कि आपको जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक क्लास में ना पूरा होके दूसरे क्लास की अपेक्षा करता है कि मतलब हमें दूसरे क्लास में ये चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए और सारे बच्चे जुड़ जाएँ। सबसे पहले तो ये कहेंगे, देन आपको हम ये बताएँगे कि इनकम टैक्स की जो क्लासें हैं अ, वो तो चल ही रही हैं, लेकिन आपको मोस्टली मैं बहुत जल्दी थ्योरी खत्म कर कर आपको न्यूमेरिकल पर लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं तो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप न्यूमेरिकल शुरू करोगे तो आपको वहाँ पे जब कैलकुलेशन करना होगा, टैक्स चार्ज करना होगा, टैक्स की कैलकुलेशन लोगों की इनकम को डिफाइन करना होगा, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें ये यहाँ पे मिलेगी कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, वो वहीं पे पता चलता रहेगा। तो हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ आप अगर जो भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं। अब आपको इस क्लास में हम पढ़ाएँगे कि हिस्ट्री तो पढ़ा दिया, मीनिंग भी पढ़ा दिया, एक बता दिया इनकम टैक्स क्या है, टाइप्स बता दिए, टाइप्स में क्या-क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट होती है। क्या होती है? एक लिस्ट होती है, या हम एक शब्द सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक? जिसमें 2 लोग बैठे थे हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और एक हमारे यहाँ होता है स्टेट गवर्नमेंट। हमें स्टेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको? इनकम टैक्स को। हाँ सर, इनकम टैक्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? बेटा अभी मैं बताता हूँ कि इनकम टैक्स जुड़ा कहाँ से है, मिला कहाँ से, कौन इसे चलाता है। भाई हम कहते हैं हर साल यही देखते हैं कि बिल पास हुआ है। कौन बिल पास किया? कौन गवर्नमेंट ऐसी है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है? कौन ऐसा कर रहा है? तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी हैं वो यहीं से आ रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 हो गए, एक सेंट्रल होता है और एक स्टेट होता है। सेंट्रल में एक डिपार्टमेंट होता है या एक मिनिस्टर होता है। वैसे तो सेंट्रल की गवर्नमेंट के पास बहुत मिनिस्टर हैं। हर एक विभाग के लिए, हर एक काम के लिए उन्होंने एक-एक मिनिस्टर को नियुक्त कर दिया है। लेकिन हमारे एक उसी विभाग में से, उसी डिपार्टमेंट से या उसी एक मिनिस्टर से हमारे एक हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस समय निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक? अब हम बात करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके अंडर में कितने डिपार्टमेंट हैं? तो इनके अंडर में 5 डिपार्टमेंट हैं। ठीक? कितने हैं? 5 हैं। अरे सर जी, ये तो शायद पिछली क्लास में मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप। तो एक था रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा था एक्सपेंडिचर, ठीक, डिपार्टमेंट। अगला तीसरा जो था फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट जैसे होता है उसके द्वारा, तो वो चीज़ें कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखें भाई, पैसे कहाँ-कहाँ लगाने हैं जनता में, ये चीज़ें, या पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, पब्लिक की संपत्ति को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें। और पाँचवाँ जो होता है इको ओहो! इकोनॉमिक
अफेयर्स। ठीक, ये इतने हो गए। अब हमें एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस से मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। हमारा एक रेवेन्यू, जहां से हमें क्या मतलब होता है, प्राप्ति। ये सब रेवेन्यू मतलब क्या होता है, आपकी प्राप्तियां, मतलब आपको कितनी इनकम हुई है, आय हुई है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है डायरेक्ट टैक्स आता है, और एक आता है डायरेक्ट टैक्स आता है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी, ये मैंने बता दिया है, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सीबीडीटी केयर करती है, इसके अंडर में आता है। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आता है, और यह इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम आता है। ठीक, ये चीजें आती हैं, जिसे जीएसटी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ये इसी के डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, यही इसे सारे कार्य करता है। ठीक, मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें जो थी आर्टिकल में लिखी गई थी, क्योंकि आर्टिकल तो हर लिखा जाता है ना, इनका आर्टिकल होता है। आर्टिकल, CLE, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, 264, 246। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन था किसका, गिवन, देता है। ठीक, पावर देता है किसको, ऑफ, पावर टू द, किसको देता है, गवर्नमेंट, टू LEV वाई लेवी टैक्स, टैक्स को चार्ज वार्ज करने की, और ये सारी चीजें करने के लिए आप गवर्नमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अधिकार देता है। क्या करता है, हमारे गवर्नमेंट को अधिकार देता है, किसके, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, 246 के आर्टिकल के अंतर्गत ये क्या करता है, इसे अधिकार देता है कि आप जाइए ये चीजें करिए। ठीक, आप जाइए टैक्स चार्ज करिए, उन्हें ये पावर यहाँ से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास हमारे एक लिस्ट होता है। अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात करें, तो जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है, वो जो आर्टिकल आर्टिकल बनते हैं, ये इसके गवर्नमेंट की जो मतलब यहाँ से, तो एक होता है यूनियन लिस्ट। ठीक, हमारे यहाँ क्या होती है, एक यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो एक होता है एंट्री नंबर, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंट्री नंबर कितना, 82, किसके, ऑफ द, किसके, यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट है, किसमें हम पढ़े हैं, फर्स्ट, फर्स्ट लिस्ट के कौन से शेड्यूल में है। तो सबसे पहले एक यूनियन लिस्ट का कोई एंट्री नंबर होता है, तो एंट्री नंबर कितना है, 82। उसमें एक लिस्ट बनाई जाती है, उस मतलब 82 का जो लिस्ट है उसमें से फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में कुछ शेड्यूल बनाए गए हैं। तो शेड्यूल कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ULE, शेड्यूल कौन सा है, सेवंथ। ठीक, और इसी सेवंथ शेड्यूल में आर्टिकल पढ़े जाते हैं। कौन सा आर्टिकल, 246, इसी के अकॉर्डिंग हमारा काम होता है। ठीक, तो आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इनकम टैक्स में ऐसे लिखेगा, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, मतलब सबसे पहले तो ये डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ये तो पता है। और एंट्री नंबर 82 ऑफ द, किसके, ऑफ द यूनियन लिस्ट के फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट के सेवंथ शेड्यूल में जो आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें इनकम टैक्स को डिफाइन किया गया, और ये पार्लियामेंट से पास किया जाता है। ये सारी चीजें वहीं से मिली हैं। ठीक, अगर इनकी लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट तीन होती हैं। एक तो होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है
कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, यूनियन लिस्ट में हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? इनकम टैक्स को पढ़ते हैं। ठीक, कहां पे? एंट्री नंबर 82। कौन सा? फर्स्ट लिस्ट के 7th शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 246 में पढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? यहीं पे हम पढ़ते हैं कस्टम ड्यूटी, यहीं पढ़ते हैं। ये यूनियन लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट जो होता है वो किस में आता है? ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देता है। कौन सा ध्यान देता है? सेंट्रल। और जो दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, मतलब ये स्टेट की सरकार देखती है। कॉन्करेंट मतलब ये दोनों प्लस हो जाते हैं, दोनों लोग मिलकर देखते हैं। ठीक, तो इसमें कोई अभी टैक्स नहीं डाला गया है, दोनों लोग मिलकर अपना देखते हैं जो भी आता है उनका। तो इनकम टैक्स पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? एक्सेस ड्यूटी। ठीक, और क्या पढ़ेंगे? सर्विसेज, जो अब क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। ठीक, और CST एक और होता है, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। ये भी मतलब जो GST के साथ जुड़ा हुआ है वो भी पढ़ते हैं। और स्टेट में क्या क्या करते हैं? एक्सेस ड्यूटी, GST इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, कहोगे सर जी यहाँ पे, यहाँ भी भाई, इनके यहाँ जो एक्सेस ड्यूटी होता है वो किस पे होता है? ऑन एल्कोहल, एल्कोहलिक लिक्वर ऑफ ह्यूमन कंजप्शन में जो ध्यान देते हैं। बैट यही लगाते हैं, सेल्स टैक्स जो होता है यही लगाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी यही लगाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, तो एक्सेस ड्यूटी जितने सब कुछ होते हैं वो लगाते हैं, और एक्सेस ड्यूटी ये भी लगाते हैं, लेकिन ये अल्कोहलिक जो रिलेटेड होते हैं उनको ये लगाते हैं। ठीक, अब आपको बता दें हम कि जो ये सारी चीजें होती हैं, बैट अच्छा किस पे लगता है? अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछ लें कि इनकम टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? तो ये होता है टैक्स ऑन इनकम पर होता है। तो कहें आपसे एक्सेस ड्यूटी ये किस पर होता है? तो टैक्स ऑन किस पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग, इस पर होता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी किस पर होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो आयात निर्यात होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक, सर्विस खत्म हो गया तो टैक्स ऑन सर्विस, सर्विस पे लगता है जो खत्म हो गया। बैट ऑब्लिक कह सकते हैं सेल्स टैक्स, ये दोनों जो लगता है वो किस पे लगता है? टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक, तो ये इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, देखिए बाहरी आवाज कुछ आती जाती रहेंगी, तो उसको आप केयर मत करिएगा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं कितना भी बचे तो आना ही आना है उसे। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कि लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, तो पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ रहे हैं 1961, एंट्री नंबर 82, और लिस्ट जो है वो कौन सा है? फर्स्ट है। किसकी? यूनियन लिस्ट थी।
ठीक, सेक्शन या जिसे आर्टिकल कह सकते हैं 246 था, और शेड्यूल जो था वो 7 था। ठीक, इसे वैसे अक्सर रोमन में लिखा जाता है ऐसे, तो आप यही पढ़िएगा, ये ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। ठीक, तो आपको मैंने 2 चीज़ें आज बता दी, और इन दोनों चीज़ों में आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि आप सारी चीज़ें समझ जाएं। और अगर आप बात की जाए, ठीक, तो आपको मैं अब जो शुरू करूंगा वो कल की क्लास में मिलेगी। आज की बहुत छोटी क्लास थी, और मैं भी क्योंकि ये क्या होता है, फर्स्ट ईयर की क्लास चली, थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो लगातार 2 घंटे 3 घंटे बोलना थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। नेक्स्ट, अब कल की क्लास में जो आपकी क्लासें चलेंगी, आज ये इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ाई गई थी, तो आप याद ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। देन आपको अब कल से पढ़ाया जाएगा सेक्शन। ठीक, अच्छा, अभी आपको मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई, जैसे फाइनेंस बिल, चलो बोल देते हैं इसी वक्त। फाइनेंस बिल जो हर साल क्या होता है, प्रत्येक वर्ष कब में क्या होता है, पास किया जाता है, उसी को फाइनेंस बिल कहते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट पास करती है, इसे फाइनेंस मिनिस्टर इसे क्या करते हैं, इस पर बनाते हैं, हर साल के कैलकुलेशन को ये करते हैं आराम से कि इसमें क्या किस प्रकार से टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करके ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि एवरी ईयर आ बजट, जो बजट क्या होता है, प्रत्येक वर्ष पास किया जाता है, इज प्रेजेंट किया जाता है किसके, बिफोर बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताइएगा, आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, चाहे टेलीग्राम में बता दें या उसमें, बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चे हैं आप, तो क्या मैं अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन लिख रहा हूँ इंग्लिश में, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? अगर हाँ, तो आप प्लीज़ मैसेज मेरे पास कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं हिंदी में ही लिखना शुरू कर दूंगा, फिर से क्लासेस शुरू कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप ये मत करिए कि क्लास छोड़ के भाग जाएं। प्लीज आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप बता दीजिए। फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मैसेज कर दिया, सेकंड ईयर के बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने भी मैसेज करके बताया कि सर ऐसा नहीं, ऐसा कर दीजिए, मैंने कर दिया, मैंने कोशिश किया। अब दोनों में पढ़ाना तो जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे को लेके चलना है, किसी की हिंदी की प्रॉब्लम, किसी इंग्लिश। तो मैं लिख तो रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन बोल रहा हूँ हिंदी में, और कुछ चीज़ें मैं लिखने की भी कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में लिखूँ, लेकिन अगर कहा जाए तो इनकम टैक्स के जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो आप हिंदी में नहीं लगा पाओगे, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही लगानी पड़ेगी। तो जब लिखना इंग्लिश में है, सारे क्वेश्चन करना इंग्लिश में है, तो थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं डीप में पढ़ाता नहीं कि पूरा फैला के थ्योरी लिखाऊं, तो ऐसा कुछ करता नहीं, मेन मेन चीज़ें मैं लिखाता हूँ, बाकी बोल के बता देता हूँ। तो आप बुक को भी पढ़िएगा, क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा बीच में टेस्ट के टाइप में, तो आपको मैं लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, और उस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन करके मुझे आप सेंड करिए और देखिए कि सही है सर या नहीं, तो मैं प्लीज़ चेक करके बता दूंगा। तो आपको मैंने सारी चीज़ें वो बता दी हैं। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो ठीक है, और नहीं चल रहा हूँ तो आप समझिए कि मैं चल ही रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ये सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि मैं सिलेबस ही देख के चल रहा हूँ, कोई चीज़ें छूटेगी नहीं, इधर की उधर हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा। ठीक, तो आपको रूल बताया था मैंने, आपको एक्ट बता दिया कि 1961 है, 1962 मतलब हमारी क्लासें 1962 में क्या हो रही, ये भी क्लासें हमारी, सॉरी क्लासें कह रहे हैं, 1961 एक्ट बनाया गया और इसे पारित कर दिया गया, मतलब लागू किया गया, रूल बना के लागू कर दिया गया कि भाई आज से ये चीज़ें चलेगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था, और भी चीज़ें जो बताई वो मैंने सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी हैं, बस जो बेसिक थी। अब कल से हमारा जो एक बेसिक सेक्शन बताया था मैंने, दूसरा चीज़ें कि सम डिफिनीशन मैंने लिखा था कि सम डिफिनीशन हम कल पढ़ेंगे, वो डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, जैसे एसएससीज क्या है, इनकम क्या है, तो ये चीज़ें हम कल से पढ़ेंगे, और मुश्किल से 2 क्लास और लगेगी, ये सारी चीज़ें, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा आपको क्या,
रेसिडेंटल स्टेटस, और देन तीसरा चैप्टर एग्रीकल्चर है, बट हम अभी एग्रीकल्चर को नहीं पढ़ेंगे। और चौथे चैप्टर पे आ जाते हैं। आई थिंक वो चौथा चैप्टर हमारा है, अभी इसमें हमें एक चीज़ और पढ़ना है, रेट पढ़ना है। तो हम कल की क्लास में तो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, परसों की क्लास में रेट पढ़ेंगे और सरचार्ज पढ़ेंगे, तो 1-2 क्लास तो लग ही जाएगी। बिल्कुल ये चीज़ें भूल रहे थे। तो रेट हम पढ़ेंगे कि मतलब भाई टैक्स कैसे चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना। तो तीसरा ये हो गया, मतलब कल की क्लास में 2-3 मतलब 4 क्लासें ये लग जाएँगी। 4 क्लास के देन बाद आपको, अच्छा हम क्लास आपकी लंबी करने वाले हैं, मैक्सिमम 1 आवर की करने वाले हैं क्लास। तो अभी आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, मैं आपको क्लासें देने की कोशिश करूँगा लंबा। और उसके बाद फिर आपको क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छे से मिलनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि छोटी क्लास में न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाना मुश्किल है, ठीक? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुँचा है, प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए। और आपको 4 क्लास में ये 2 चीज़ें मैं पढ़ा के, और उसके बाद देन 5वीं क्लास में आपको रेसिडेंट पढ़ाऊँगा, 6वीं क्लास में भी वही होगा, और 7वीं क्लास में मैं आपको सैलरी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। क्या सर, सैलरी? हाँ, और यहीं से जब आपका शुरू होगा तो आपके 5 चैप्टर के बाद आपका ये बिज़नेस खत्म हो जाएगा। और ये 5 चैप्टर जब तक चलेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये जब तक चलेंगे तब तक आपका फिर क्या होगा, अच्छे से खातिरदारी होगी, मतलब आपके मेहमान नवाज़ी में कोई कमी नहीं होगी। क्या सर कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। बेटा बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे और बहुत चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब आप परेशान हो जाओगे कि कैसे क्वेश्चन को करें हम। ठीक, तो हम आज के लिए विदा लेते हैं कि बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने, ठीक। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ते रहिए, शेयर करते भी रहिए, हर चीज़ को आप ध्यान से और समझदारी के साथ करिए, क्योंकि आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं और आपके फ्यूचर में भी ये चीज़ें काम आती रहेंगी अगर आप इसी से जुड़े हैं, सब्जेक्ट से। चलिए, जो भी होता है वो मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।